मंगलाचरण पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्तिवांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की। तो आज हम श्री प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ेंगे, प्रथम भाग का प्रकरण नंबर 4। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा प्रकरण नंबर 3 का थोड़ा छोटे से मतलब संक्षेप में थोड़ा देख लेंगे कि क्या बताया है उसमें। प्रभुपाद जी ने अपनी लीला के बारे में उन्होंने कब और कैसे क्या क्या उन्होंने किया था। तो उसमें पहला है, सबसे पहले उसमें बताते हैं कि प्रभुपाद जी बताए कि अपना मित्र कैसा होना चाहिए। मित्र कई प्रकार के होते हैं, परंतु हम लोग भौतिक जगत में देखते हैं या सांसारिक में देखते हैं तो मित्र ऐसे भी होते हैं जो अपने को भटकाने का मार्ग अपनाने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे कि कोई अगर मित्र है वो बोलेगा चलो चलो आज सिनेमा देखने चलते हैं, चलो चलो आज बाइक राइड करते हैं, आज वो करते हैं। तो ऐसे सलाह देने के लिए बहुत सारे मित्र मिल जाएंगे, परंतु अपने को भक्ति मार्ग में या अपने को भगवान की सेवा में या मंदिर ले जाना या कोई ऐसा कार्य जो आध्यात्मिक कार्य हो, ऐसा मित्र बहुत कम मिलते हैं, अपने को देखने को मिलते हैं वैसे। तो इसमें शिल प्रभुपाद जी अपने जो मित्र थे नरेंद्र, तो नरेंद्र जो था वो प्रभुपाद जी को परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को मिलाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। इतने प्रयत्न किए कि प्रभुपाद जी उसमें कई बार उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे नहीं मिलना कोई साधु से, ये नहीं मिलना, उनसे नहीं मिलना। परंतु इसमें प्रभुपाद जी एक और भी बताते हैं कि हमें कैसे साधु का संग करना चाहिए। इसमें जो तीसरा प्रकरण है उसमें उसका जो विषय है यह है एक बहुत अच्छे साधु स्वभाव वाले पुरुष, मतलब जो अच्छे साधु वाले स्वभाव वाले पुरुष कौन है? श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। तो उसमें ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो साधु को मिलाने के लिए वो नरेंद्र इतना प्रयास किया तो एक दिन कलकत्ता के पास में एक उल्टा डंगा करके एक स्थान है, वहां पे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी आए थे। तो वहां पे उनको मिलने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तो एक बार बोला, दो बार बोला, तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई साधु वाधु से नहीं मिलना, क्योंकि शिल प्रभुपाद जी ने एक बार उनके बगल में कोई एक साधु को देखा था जो दिन भर इधर उधर कार्य करके भीख मांग के करता था और रात में पैंट शर्ट पहन के वो बियर में वगैरह या नशा वगैरह करता था। तो प्रभुपाद जी बोले कि साधु सब एक जैसे ही होते हैं। हमें भी ऐसा ऐसा कभी कभी लगता है, कोई लोग ऐसे सोचते हैं कि साधु मतलब सब एक जैसे। कई बाहर के लोग भी, हम लोग साधारण जाते हैं रास्ते में तो लोग हमें देख के बोलते हैं कि अरे जाने दो, ये सब साधु एक जैसे ही होते हैं, मतलब लाल कपड़ा मतलब सब एक जैसे हो गए। तो कुछ जो साधु होते हैं जो अपना अपना नाम खराब किया है उन्होंने ऐसे, जिसके कारण जो कुछ प्रकार के जो साधु है जो अपने
भगवान के लिए तत्पर है, दिन भर सेवा करते हैं, दिन भर उनकी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और लोगों को जुड़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वो साधु भी उन साधुओं की वजह से बदनाम हुए रहते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि यहाँ पे हम लोग कौन से साधु का संग करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि तब उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को मिलने के लिए एक समय उन्होंने मान ही लिया नरेंद्र जी की बात, चलो ठीक है आपने इतना प्रयत्न किया है, चलो मैं आ जाता हूँ। तो वहां जैसे गए तो उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती ठाकुर जी को देखते उन्होंने उनको बताया नरेंद्र जी ने कि ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी है वो बहुत उच्च प्रकार के साधु है और हमेशा वैष्णव वैष्णव तो है ही, और हमेशा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की महान भक्त है वो। महान भक्त होने के बाद उनके वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते और वो ये नहीं सोचते कि आगे क्या होगा, हम क्या करेंगे, अभी क्या होगा। तो वैसे उस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो उल्टा डंगा में थे, तो उस समय अपने भारत में एक ये चल रहा था आंदोलन, जिसे वो अंग्रेज यहाँ पे आए थे और वगैरह। तो उस समय पूरा भारत में एक ही था कि स्वतंत्र स्वतंत्र भारत को करो, मतलब अपने आजादी के लिए लड़ रहे थे। तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी ने उनको एक प्रश्न कर दिया कि ये कैसे संभव हो सकता है कि हम भगवान की सेवा करेंगे, कि हमें तो आजादी चाहिए, जब तक स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक हम कैसे भगवान की सेवा करेंगे, क्योंकि वो अंग्रेज हम पे अत्याचार करेंगे, वो करेंगे। तो ये जब श्रील प्रभुपाद जी ने जब ये प्रश्न किया, तब उनके सहमत में बहुत सारे लोग आ गए उनके साथ में, बोलेगा हाँ ये सही प्रश्न किया है। और यहाँ पे महात्मा गांधी स्वयं उनके प्रश्न पे ये हो गए कि हाँ सही बोला आपने। परंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने भगवान की सेवा पे, भगवान के कर्तव्य पे, उनकी जो जो शिक्षा है, अच्छा जो प्रचार है, उन पर वो अड़िग रहे। तो इसलिए उन्हें हम लोग इस्कॉन में या ऐसे गौड़ीय वैष्णव में उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को हम लोग सिम्हा गुरु भी कहते हैं। मतलब वो सिंह की तरह एकदम पूरा अपना नियम और पालन अच्छी तरह करते हैं। तो जब हम देखते हैं उसके बाद में ये लोग प्रभुपाद जी के पिता ये लोग गौर मोहन दे, वो वृद्ध हो गए थे और उन्हें ये बताने के लिए उन्होंने प्रभुपाद जी ने अपना यहाँ पे वर्णन आया है कि कैसे एक व्यक्ति जो मरणासन के अवस्था में है उनको कैसे भगवान की सेवा और भगवान के नाम और उनके वैष्णवों की सेवा और उनका संग करना चाहिए। तो वो यहाँ पे उन्होंने बताया है। तो उन्होंने ये बताया है कि जब शिला प्रभुपाद जी अबे जो बॉम्बे गए थे, तो उस समय उनके पिताश्री की जो गौरमोहन दे है उनके स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया था। तो उसकी वजह से वो वापस यहाँ पे आए। तो यहाँ पे आते ही गौरमोहन दे जी से मिले, रात को सुबह डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने उनको चेकअप किया। तब प्रभुपाद जी को बताया डॉक्टर ने कि आपके पिताजी जीवित कैसे है, आपके पिताजी जीवित कैसे है, जिनकी नाड़ियां सूख गई है, कई महीने हो गए बिना खाए पिए रह रहे हैं। ये भगवान की ही कृपा है जो आपके पिताजी अभी तक जीवित है। तो इसमें ये प्रश्न आता है, हो सकता है भगवान का बोलते हैं ना, एक वो श्लोक आता है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो इसमें ये बता पूरा परफेक्ट है कि भगवान की इच्छा होती है तब तक कोई जीवित खाए या ना खाए, वो जीवित रह सकता है जब तक भगवान की कृपा होती है। और जिस पे अगर भगवान की कृपा नहीं होती वो तो 10 साल के, 15 साल, 20 साल के अंदर भी वो चला जाता है, खाए या ना खाए, खाने वाला भी चले जाते हैं। तो इसमें पूरा प्रभुपाद जी के जो जीवन चरित्र में भगवान का पूरा सहयोग, क्योंकि उनका जो जो था लक्ष्य था पूरा भगवान के ऊपर था, कभी भी उन्होंने लक्ष्य को डिगाया नहीं। तो यहाँ पे होने के बाद में जब गौरमोहन देव जी उनको समझ में ये लगा, प्रभुपाद जी बार बार पूछ रहे थे आपकी अंतिम इच्छा क्या है, ये क्या है, आपको क्या शास्त्र चाहिए, आपको क्या खाने को चाहिए, आपको क्या चाहिए, वो चाहिए। तो कोई ऐसे मरणासन व्यक्ति होता है तो उनके पुत्र वगैरह क्या बोलते हैं,
पिताजी कहाँ पे धन छुपाया है, वहां रखा है, थोड़ा बता दीजिए, हैं तो हम मिल बांट के ले लेंगे, नहीं तो हम देख लेंगे, जो जीतेगा उसको दे देंगे। हैं तो ऐसे धारणा होती है, परंतु यहाँ पे प्रभुपाद जी की ये धारणा नहीं थी। तो यहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत जी ने गौरमोहन जी को बोला कि आप इलाहाबाद के कुछ जो वैष्णव है, गौड़ीय वैष्णव, उनको बुलाइए, यहाँ पे भजन कीर्तन करिए। तब उन्होंने बुलाया और भजन कीर्तन किया। और भजन कीर्तन के बाद में 11 बजे जब रात को प्रसाद ग्रहण किया, और प्रसाद ग्रहण करते ही उसी रात्रि में श्रील गौर मोहन देव जी देवस्थान हो गए, अपने धाम में वापस चले गए। तो ऐसा जाने के बाद में श्रील प्रभुपाद जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके बचपन से वो एक मित्र के रूप में थे, पिताजी तो थे ही, साथ में उनके एक मित्र रूप में थे। क्योंकि यहाँ पे उस दिन प्रभु जी बता रहे थे, नहीं उत्तम जगदीश प्रभु जी, कि एक पिता को पुत्र को जब तक शासन करना चाहिए, जब तक वो 15-20 साल का हो जाए तक, उस समय तक, उसके बाद में उनको मित्र रूप में उनको शासन करना चाहिए एक पुत्र को। तभी वो आगे जाके कभी भी कुछ गलतियां करे तो वो अपने पिताश्री को या अपने मित्र को वो ये बातें कह सकता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा। तो इसमें जब वो गए तो पिता के शोक में बहुत ये थे, परंतु वो कभी पीछे नहीं गए, वो भगवान का भजन करते रहे, वो करते रहे, उनका अंतिम संस्कार किया वो किया। तो ऐसे ही करके उन्होंने पूरा अपना जीवन को आगे बढ़ाते रहे। तो इसके बाद में अब आता है प्रकरण नंबर 4। तो यहाँ पे इसका जो शीर्षक है, तो इसमें यह बताते हैं कि मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा। प्रभुपाद जी बता रहे कि मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा, किनको कह रहेंगे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा श्रील प्रभुपाद जी को दिसंबर 1936 में लिखे गए एक पत्र से। तो इसमें ये बता रहे हैं कि मुझे, श्रील भक्ति सिद्धांत जी बोल रहे हैं प्रभुपाद जी को, कि मुझे पूरी आशा है कि आप अंग्रेजी के माध्यम से बहुत अच्छे प्रचारक हो सकते हैं, यदि आप भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की अद्भुत साफ जन सामान्य तथा दार्शनिकों और घनी धर्मिष्ठों के मन में बैठाने के लिए मिशन की सेवा में लग जाए। तो उन्होंने ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जानते थे कि ये जो प्रभुपाद जी है, जो अभय है, ये भगवान का शुद्ध भक्त है, ये ही जो मिशन है श्री चैतन्य महाप्रभु का, इसको आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। तो उन्होंने अपने मन से पूरा कहा कि मुझे पूरी आशा है कि आप अंग्रेजी के माध्यम से, मतलब अंग्रेजी भाषा को पढ़ के पाश्चात्य देशों में जाकर प्रचार करना, और चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, उनको, उनकी जो शिक्षा है, उनका प्रचार करना। और जो कुछ दार्शनिक, जो जन सामान्य, जो दार्शनिक लोग हैं, उनको जो धर्मनिष्ठ के मन में उनका जो धर्म जो क्या है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, तो उनको सब अधर्म को मिटा के धर्म को अपने मन में उनको बिठाने का कार्य आप कर सकते हैं। तो यही आपका मिशन है, इसलिए आपको ये करना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं। तो सन 1932 में ईस्वी के अक्टूबर मास में भक्ति सिद्धांत सरस्वती सैकड़ों शिष्य और तीर्थ यात्रियों का एक दल लेकर वृंदावन के पवित्र स्थानों की एक मास की परिक्रमा पर निकले। वृंदावन के निवासी और दर्शक वृंदावन क्षेत्र की परिक्रमा यमुना नदी के किनारे किनारे पुराने शुष्क मार्ग से करते हैं। वे उन स्थानों पर रुकते जाते हैं जहां आज से 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन में विहार करते हुए श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती की परिक्रमा में अभय सम्मिलित होना चाहते थे, किंतु कार्यवश वे वैसा नहीं कर सके। फिर भी तीर्थ यात्रा के 20वें दिन वे इलाहाबाद से चल पड़े, इस निश्चय के साथ कि वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के से फिर मिलेंगे, और इस आशा से कि एक दिन के लिए ही सही
में वृंदावन के बाहर कोसी में परिक्रमा में सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पे बता रहे कि श्री भक्ति सिद्धांत जी 1932 ईस्वी में वृंदावन की परिक्रमा के लिए गए, तीर्थ यात्रा करने के लिए सभी यात्रियों को लेके, मतलब बहुत सैकड़ों शिष्यों के साथ में। तो जो अक्टूबर का महीना है, जो कार्तिक का जो महीना है जो अभी चल रहा है, वृंदावन में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा चल रही है। ये सदियों से चलती आ रही है। चैतन्य महाप्रभु जब थे तब से शुरू हुआ है। तो ये तब से शुरू हुआ है, तब से चल रहा है। और वृंदावन के पवित्र स्थानों में, मतलब वहां पे पवित्र स्थान है, वहां पे निवास करना, ये कार्तिक के महीने में। और जो वृंदावन की जो गलियां है, जो किनारे, यमुना नदी की जो किनारा है, अभी हम जब देखते हैं तो रोड बनी हुई है, तो वहां पे जो वृंदावन का जो नजारा है वो अपने को देखने को नहीं मिल रहा कि क्या है। तो बॉम्बे और वापी और ये सब वैसे का वैसे ही है। यहाँ पे क्या सब लीला चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब गटर है, ये सब गाड़ियां चल रही है इतना सारा। हमें तो वो वाला वृंदावन देखना है जब भगवान खेलते थे, धूल उड़ती थी, वो उड़ती थी, वो तो नहीं दिखने को मिल रहा। तो इसलिए मन में वृंदावन धाम के प्रति अपराध हो सकता है। तो इसलिए हमें जब भी वृंदावन जाना है या धाम यात्रा करना है, कई भी तीर्थों की अगर यात्रा करना है, तो साधु संघ के अंदर के साथ ही करना चाहिए, ताकि हम लोग उन वैष्णवों की कृपा से हम लोग उस वृंदावन का या उस तीर्थ स्थान का हम दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए बता दें कि हम लोग इस भौतिक नेत्रों से हम लोग या चक्षु से नहीं देख सकते। हम लोग वृंदावन को या तीर्थ स्थानों को केवल शास्त्रों के चक्षु से देख सकते हैं, कर्ण के माध्यम से। जो इधर उधर की सुनने से अच्छा है कि शास्त्रों के चक्षु से हम लोग वैष्णवों की कृपा से, महान आचार्यों और महाराजों की कृपा से हम लोग उस भागवतम, उस भगवान की लीलाओं का श्रवण करें, जिससे हम लोग वृंदावन की महिमा को समझ सकते हैं। तो वहां पे देखते हैं कि जमुना के किनारे किनारे, तो जमुना जी का जो किनारा था, वो वैसा वाला रोड नहीं है, वहां पे किनारा था, एकदम पगडंडी था। तो जिसमें चलते थे तो जैसे पूरा लंबा समूह समूह लगता था, इतना सुंदर दृश्य लगता है। जब हम लोग नवदीप मंडल परिक्रमा जाते हैं तो वहां पे अलग अलग ग्रुप होते थे, तो जिसमें हम लोग कुछ हिंदी ग्रुप में या इंटरनेशनल ग्रुप में देखते थे। जब जाते थे तब उसमें देखते हैं कि इतना सुंदर दृश्य लगता है, जब दूर से देखते हैं तब, मतलब कोई विशाल भक्तों का समूह आ रहा है, वो भी कीर्तन और भजन के साथ में। तो उसमें जो सामने जो देखने वाला जो व्यक्ति होता है, दर्शन जो होता है, वो भी इन देख सबको, भक्तों को या एक साथ में देख के वो भी प्रभावित हो जाते हैं। उनके मन में भी साधुओं या वैष्णव के प्रति एक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे यही बताते हैं। तो यहाँ पे वो बता रहे कि वो उन स्थानों पर रुकते थे जहां पे भगवान श्री कृष्ण ही लीला करते थे, जैसे कालिया दहन लीला, केसी घाट, वंशीवट, या फिर चीर घाट लीला। या भगवान ने अनेक लीलाएं वहां पे जमुना के किनारे में पूर्व में और पश्चिम में जो जो लीलाएं की है, उन लीलाओं में उन्होंने वो वहां पे स्थान पर रुकते थे और वहां की महिमा का गुणगान करते थे। वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपने प्रचार कार्य में लगे रहते थे। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद जी का ये इच्छा था कि मैं फिर से एक बार शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को मैं मिल सकूं वृंदावन की यात्रा में। परंतु वो उन कार्यों की वजह से, उनके जो व्यवसाय थे इलाहाबाद में, उन व्यवसायों की वजह से वो नहीं आ पा रहे थे। परंतु उनके मन में एक दिन ये उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं जाऊंगा ही। तो उन्होंने 20वें दिन जब जो यात्रा थी ब्रजमंडल की, वो कोसी पे आई। कोसी कला जो है इधर अपने नंदगांव के पास में आता कोसी कला। तो कोसी कला पे जब उन्होंने आया तो बोले कि मैं वहां जाके उनके मिल जाऊंगा। तो ये शिल प्रभुपाद जी बता दे कि मैं उनकी आशा से एक दिन के लिए ही सही, उन्होंने बताया कि एक दिन ही क्यों ना हो, ये शायद आधा दिन ही क्यों ना हो, वृंदावन को या वृंदावन धाम में या मथुरा धाम में एक बार दंडवत प्रणाम करके आ जाऊंगा और वैष्णव का दर्शन करके आ जाऊंगा। तो हमने देखा है कि ऐसे ऐसे कोई कई भक्त है, कई माताएं हैं
भले उनको टाइम है या नहीं हो 3 दिन रुकने का या 4 दिन रुकने का या यात्रा करने का, परंतु उनको अगर समय मिलता है तो एक दिन के ही सही सुबह आते हैं, दिन भर वृंदावन में दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, शाम को ट्रेन से निकल जाते हैं, क्योंकि वही इतना क्षण भर या एक दिन जो भगवान या धाम में जो वास करता है या उनका परिक्रमा करता है या मंदिरों के भगवान के जो अपने षड गोस्वामियों के जो टेम्पल से मंदिर, उनका अगर कोई दर्शन करता है तो वो इस जन्म में पुण्य के भाग्यवान हो जाता है। तो इसलिए हमें हर समय ये प्रयास करना चाहिए कि हमें तीर्थ स्थान और धामों का भ्रमण करना चाहिए, उन्हें उधर वहां जाना चाहिए। तो इसके बाद में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जो परिक्रमा श्रील भक्ति सिद्धांत ने आयोजित की थी वह वृंदावन में आयोजित सबसे बड़ी परिक्रमाओं में से एक थी। इतने अधिक लोगों को परिक्रमा में सम्मिलित करके वे उसे सामूहिक प्रचार का एक साधन बना रहे थे। सन 1918 ईस्वी में जब श्रील भक्ति सिद्धांत ने अपना प्रचार कार्य आरंभ किया था, सन उनकी विशिष्ट देन प्रचार पर बल देना था देना थी। उनके आगमन के पूर्व वैष्णव सामान्यतः बस्तियों से दूर रहते और पूजा अर्चा वृंदावन जैसे एकांत स्थलों में करते। जब वे प्रचार के लिए यात्रा करते तो भी वे दीनहीन भिक्षुकों का सरल तरीका अपनाते। भगवान चैतन्य के काल में उनके गोस्वामी अनुयायी वृंदावन में वृक्षों की छाया में रहते थे। एक रात एक वृक्ष की छाया में, अगली रात दूसरे वृक्ष की छाया में। तो यहाँ पे बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनका जो मिशन जो था, जो वृंदावन से आयोजित किया था, ये जो वृंदावन परिक्रमा वो सबसे बड़ी थी। और उनका सब परिक्रमाओं में सबसे बड़ा परिक्रमा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का था। उनका एक ही मिशन था कि मैं कैसे इन सभी को एकत्र करके भगवान का प्रचार करूं। उनका मूड और मिशन एक ही था कि मैं इन सबको भगवान का प्रचार कैसे करूं और कैसे करना है इनको सबको भक्त बनाने के लिए। तब उन्होंने सन 1918 ईस्वी में जब शिला भक्ति सिद्धांत ने अपना प्रचार जब शुरू किया था, तब उनका केवल एक ही साधन था कि सामूहिक उनका आरंभ किया था। उनका विशिष्ट प्रचार पर बल था, उनका एक ही था कि प्रचार पे बल कैसे करें। उनका बल एक ही था, प्रचार करना, बस और कुछ नहीं। अपना क्या होता है कि जब प्रचार के लिए जब जाते हैं हम, तो अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में थे, अगर किसी ने अगर बोल दिया हे बाबा क्या करने आया इधर, कोई बुक कितना मिलता है तेरे को पैसा, आपको कितना पैसा देता है मंदिर, तो हम लोग उससे या तो तर्क करने लग जाते हैं या फिर वहां से वो अपने निराश होके चले आते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना प्रचार करने के लिए। तो वो तो सब लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये अपने मन में ये आ जाता है, क्योंकि हमारा जो संकल्प है वो दृढ़ नहीं है, मतलब अपना विश्वास नहीं है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जो भी करते हैं भगवान करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की वाणी, उनका प्रचार वो खुद ही करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। हम लोग केवल माध्यम है, हम लोग जिससे कुछ नहीं हो सकता। जो करना है प्रभुपाद जी और भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु ही प्रचार कार्य में उनका ही कार्य है, हम तो हमारा कार्य ये नहीं है। परंतु हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए और हमेशा प्रचार कार्य में लगे रहना चाहिए। तो ये यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो पहले के जो उनके आगमन से पूर्व, उनके आगमन से पूर्व वहां पे जो वैष्णव जो होते थे वो सामान्य जो पूजा जो अर्चन करते थे वो वृंदावन जैसे एकांत स्थलों पे करते थे। वो घर पे या ऐसे कहीं नहीं करते थे, मतलब सामूहिक रूप से नहीं करते थे। वो केवल या तो स्थानों में जो निर्विघ्न स्थान है जहाँ पे कोई नहीं रहता वहां जाके पूजा अर्चन वगैरह करते रहते थे। तो वैसे ही श्रील भक्ति सिद्धांत जी ने, उन्होंने दीनहीन के भक्ति मतलब भिक्षुक की तरह उन्होंने ये वृंदावन में जाके रहते थे। क्योंकि उन्हें पता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो उनके अनुयायी थे, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जितने भी षड गोस्वामी हुए वो भिक्षा मांगकर रहते थे। तो जीव गोस्वामी वगैरह इतने थे कि एक समय हम लोग देखा है कि जीव गोस्वामी किसी नाले से जो अन्न जो बर्तन धो रही है माते,
तो वहां से जो अन्न बह के आ रहा है, तो अन्न को लेके धो के फिर वो उसको वापस सुखा के बना के फिर ठाकुर जी को भोग लगा के खाते थे। ऐसा जीव गोस्वामी याद नहीं आ रहा कौन है, परंतु ये सब हमने देखा है, चित्र में भी ऐसा दर्शाया गया है। तो वे साधु रहते थे, उनके रहने के लिए क्या स्थान था, एक पेड़, आज रात एक पेड़ के नीचे सो गए और कल दूसरे पेड़ के नीचे। तो यही उनका आशियाना था, यही उनका घर था। परंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को ये पता था कि इस भौतिक जगत के जो जीव है, बद्ध जीव है, वो ये सब नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसमें बताता है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, सरस्वती जी का उद्देश्य विश्व व्यापी प्रचार था। वे जानते थे कि गोस्वामियों का त्याग पाश्चात्य देश के लिए संभव नहीं है, संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने यह धारणा आरंभ की कि भक्त विशाल मंदिर में भी रह सकते हैं। उन्होंने एक संपन्न वैष्णव व्यवसायी से बड़ा अनुदान स्वीकार किया था और कलकत्ता के बाग बाजार क्षेत्र में सन 1930 ईस्वी में संगमरमर के एक बड़े मंदिर का निर्माण कराया था। उसी वर्ष वे अपने बहुत से अनुयायियों के साथ उल्टाडंग के किराए के एक छोटे मकान से अपने नए प्रभावशाली मुख्यालय में चले गए थे। तो यहाँ पे श्री भक्ति सिद्धांत जी बता रहे हैं कि ये जो वैष्णव, जो गोस्वामी का जो त्याग था एक पेड़ के नीचे या उनका भीख मांग के खाना वगैरह, परंतु ये विदेशी जो पाश्चात्य देश के जो भक्त है उनके लिए ये संभव नहीं है। तो उनकी तो छोड़ो, अपने भारत के भी कुछ ऐसे भक्त जो है अभी के जो चल रहे हैं, हम जैसे बद्ध जो, हमें भी ऐसे अगर बोलेंगे तो एक पेड़ के नीचे रहना है, भिक्षा मांग के खाना, वो नहीं हो पाएगा, कि हमारे स्वभाव में ही नहीं आता, कि हमने कभी मांगा ही नहीं। अगर मांगा ही नहीं तो मांगना कैसे आए। तो इसलिए हमें ये प्रयास करने के लिए उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत जी ने पहले ही ये बना दिया कि भक्त मंदिर में भी रह सकता है। तो इसलिए उन्होंने 1930 में कलकत्ता में बाग बाजार में उन्होंने एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। तो उस समय से अपने मंदिर बनना शुरू हो गए, और कि भक्त मंदिर में रह सकता है, आश्रम में रह सकते हैं और घर में भी रह के प्रचार कर सकते हैं। उधर जंगल में या वन्य स्थानों में या पेड़ के नीचे रह के करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई करता है तो उसकी भक्ति उनके ऊपर है, वो कर सकता है। परंतु जो ज्यादा इस चीजों में रहने से अच्छा है कि आप उनका जो मूड और मिशन जो प्रचार है, वो प्रचार कार्य में आप सहयोग करिए। यही श्रील भक्ति सिद्धांत जी और श्रील प्रभुपाद जी का उद्देश्य है। तो यहाँ पे आगे बताते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत यह प्रदर्शित कर रहे थे कि एक भक्त को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए, जबकि श्री कृष्ण भगवान की सेवा में वह लाखों रुपए खर्च कर सकता है। जबकि शील भक्ति सिद्धांत के पूर्व वैष्णव अंग्रेजों द्वारा लाए गए यांत्रिक उपकरणों से कोई सरोकार नहीं रखते थे, किंतु शील भक्ति सिद्धांत शास्त्र ग्रंथों के आधार पर अधिक उच्च स्तर की चेतना का प्रदर्शन कर रहे थे। भगवान चैतन्य के महान शिष्य रूप गोस्वामी ने लिखा था, भौतिक बंधनों से पूर्णतया मुक्त होने का तात्पर्य यह नहीं है कि हर भौतिक बंधन का त्याग कर दिया जाए, वरन उसका तात्पर्य यह है कि हर वस्तु श्री भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित की जाए। योग में इसे ही पूर्ण त्याग समझा जाता है। यदि हर वस्तु भगवान की ऊर्जा है तो किसी वस्तु का त्याग क्यों। यदि भगवान अच्छे हैं तो उनकी ऊर्जा भी अच्छी है। भौतिक वस्तुओं का उपयोग अपने इंद्रिय सुख के लिए नहीं करना चाहिए, किंतु उनका उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत आधुनिकतम
छापे खानों को का इस्तेमाल करना चाहते थे। वे सांसारिक लोगों को कृष्ण कथा सुनने के लिए शान शौक से बने मंदिरों में शानो शौकत से बने मंदिरों में आमंत्रित करना चाहते थे और प्रचार कार्य पर जाने वाले भक्तों को सुंदर से सुंदर वाहनों में जाने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। उन्हें सिला सीले कपड़े पहनना चाहिए और भौतिक सुख सुविधाओं के बीच रहना चाहिए। देखो यहाँ पे शिल भक्ति सिद्धांत जी ने पूरा और प्रभुपाद जी ने पूरा यहाँ पे बता दिया कि भक्त को कैसे रहना चाहिए। तो यहाँ पे बता दें कि शिल भक्ति सिद्धांत जी जो विदेशी जो उपकरण थे उनको वो यूटिलाइज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें वो बहुत उच्च तरह के उच्च स्तर के वैष्णव है। परंतु रूप गोस्वामी ने बताया है कि जो भी उपकरण है, जो भी कुछ चीजें वस्तु है, सभी भगवान की है। तो जो भगवान की वस्तु है तो हमें भगवान की सेवा के लिए उपयोग करना चाहिए, न कि हमारे इंद्रियों के लिए। तो यहाँ पे पता है कि अपनी एक भक्त को अपनी इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए। अगर कोई बहुत पैसे वाला है तो वो क्या करेगा, नई नई गाड़ी लेगा, बंगले बना के रखेंगे, बंगले किराए पे देंगे, पैसा है फिर भी बंगले किराए पे देंगे, हाँ दुकानें बना के किराए पे देते रहेंगे, पैसा आएंगे। परंतु वो पैसा भगवान के लिए या कहीं दान देना है तो एक रुपया या एक पाई भी देने के लिए वो तैयार नहीं होते। मैं जब एक चक्र में था, वहां पे एक हमारे मायापुर के एक बहुत बड़े भक्त है जो विदेश में रहते हैं, उनका राधा जीवन प्रभु नाम है। तो वो वैसे राजस्थान से है, अग्रवाल है। तो उनका विदेश में बहुत बड़ा, उनका मानते हैं कि वो वहाँ के एक मतलब राजा के समान है, इतना पैसा है उनका। परंतु वो भगवान की सेवा के लिए, हमारे परम पूज्य जयपताका का स्वामी गुरु महाराज उनका उनके बहुत खास मित्र हैं। तो वो मायापुर मंदिर के लिए बनने के लिए उन्होंने लगभग 4 करोड़ रुपए उन्होंने दिए, 40 करोड़। और एक चक्र मंदिर जो बना उनके लिए उन्होंने 250 करोड़ दिए पैसे। परंतु और वो लाइफ मेंबर भी बने, लाइफ मेंबर बने तो हर महीने वो 1 करोड़ से ऊपर वो हर महीने मंदिर में मायापुर में दे रहे हैं। तो बताओ क्या उनके पास पैसे नहीं आएंगे क्या? उनको पता है कि ये पैसे भगवान के हैं, हम तो केवल उन्हें भोग कर रहे हैं, परंतु हमें भोग ना करके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो क्या भगवान बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने एक जगह पे बताया है, कोई अगर मंदिर बनाता है तो भगवान वैकुंठ में उसका घर निर्माण कर लेते हैं। तो ये वहां पे बताते प्रभुपाद जी ने, सुना है हमने एक बार प्रभुपाद जी ने बहुत जगह पे बताया है। और हमने कई वैष्णव आचार्यों के मुखार बिंद से हमने सुना भी है कि कोई अगर मंदिर या कोई अपने दान देता है भक्तों की सेवा के लिए तो वो भगवान के बहुत प्रिय बन जाते हैं। जैसे अर्जुन, अर्जुन भगवान के इतने प्रिय थे, इतने प्रिय थे कि वो अर्जुन के लिए वो सारथी भी बन गए थे। जो सारथी का मतलब होता है पूरा उनके सरेंडर में रहना, जो जैसा आदेश दे उसका पालन करना। भगवान तो सभी आदेश को मनाने वाले हैं, परंतु भगवान मानने वाले भी हो गए अर्जुन के सानिध्य में रह के। तो ये हमें सीखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे कि अपने वो जो भी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए, परंतु भगवान की सेवा के लिए जितना हो सके पैसा खर्च करना चाहिए। तो इसलिए ईशोपनिषद का एक प्रश्न उधर इधर एक श्लोक भी आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ भगवान का है। परंतु हम लोग बद्ध अवस्था के कारण ये सब कुछ अपना मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग मेरा है, ये घर मेरा है, ये पुत्र मेरे है, ये जमीन मेरी है, ये पैसे मेरे हैं, इस पैसों को केवल मैं ही भोग करूंगा और कोई भोग नहीं कर सकता। हमने देखा है, हमने सुना है, और ऐसे ऐसे भक्त थे और बद्ध व्यक्ति भी है जो जिनको करोड़ों की संपत्ति है, सोना पहन के सोते थे। हमने देखा एक दुबई का वीडियो आया था, जो दिन में पूरे मतलब कपड़े तक उनका प्राइवेट विमान सब कुछ सोने का था।
बंगला, घर, बाथरूम, अर्थात टॉयलेट का जो सिंक होता है वो भी सोने का बना हुआ था। बताओ, जब वो उनके शरीर पे कम से कम 52 या पता नहीं 100 कुंटल या इतने पता नहीं कितने करोड़ का वो सोना पहन के चलता था, घूमता था, जब अंतिम जो मृत्यु हुआ तब वो केवल लकड़ी में जल गए, मशीन के अंदर। उसको 5 मिनट में, 5 सेकंड भी नहीं लगे उनको जलने में। तो क्या वो सब साथ में गया? वो यही का यही धरा रह गया। उसके पीछे दूसरे लोग लड़ेंगे, मरेंगे और युद्ध होगा। तो इतना सोना इकट्ठा करने से क्या फायदा अगर वो भगवान की सेवा में ना लगे। अगर वही सोना, इतना जो विमान लगाया, वही अगर भगवान की सेवा में अगर लगा देते तो उसका कहीं ना कहीं उद्धार हो जाता। वो कहीं और योनियों में ना भटकने से अच्छा था वो भगवान के धाम में चला जाता। तो यही हमें सीखने को मिलता है कि हमें इन सब वस्तुओं से या उन सब पैसों से हमें भोग नहीं करना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे बताते हैं कि जो भगवान की जो ऊर्जा है, तो किसी वस्तु का त्याग क्यों करना चाहिए? अगर सभी भगवान की है, शक्ति है, तो हमें उसका त्याग क्यों करना चाहिए? जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पे कि भगवान अच्छे हैं तो उनकी वस्तु भी अच्छी होगी। ऐसा तो नहीं है कि भगवान अच्छे नहीं तो उनकी वस्तु भी खराब है। जैसे पेड़ पौधे, प्रकृति, ये सब भगवान की देन है। तो प्रकृति कभी नुकसान थोड़ी ना पहुंचाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और अपने को ऑक्सीजन देती है। हाँ, ऐसा कौन कार्य, वैज्ञानिक भी इसमें फेल हो जाते हैं। परंतु ये प्रकृति ने बनाया। सूर्य जो अपने को उष्मा देता है, प्रकाश देता है, उजाला देता है, सब कुछ देते हैं, परंतु हमें अनुभव नहीं कर सकते हम उनका। क्योंकि ये भगवान, क्योंकि भगवान की शक्ति है ये सूर्य, उनकी सेवा में हमेशा हमें लगा रहता है वो। तो इसलिए बताते हैं कि हमें भगवान को हमेशा देखना चाहिए कि भगवान अच्छे हैं तो उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो शक्ति है, वो भी सब अच्छे ही है। तो यहाँ पे बताया है कि वे सांसारिक लोगों को कृष्ण कथा सुनने के लिए, वो बता रहे कि जो सांसारिक लोग हैं, बड़े बड़े मंदिर इसलिए उन्होंने बनाना शुरू किया कि जो शान शौकत से बने बड़े मंदिर को देख के लोग प्रभावित होकर वहां पे मंदिर में आएंगे, भगवान को दर्शन करेंगे, परंतु हम उन्हें बिठा कर उनको भगवान का कथा सुनाएंगे। ये उनका प्रचार का मेन मिशन था, भक्ति सिद्धांत जी का। कि लोग आ तो जाएंगे परंतु उनको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उनको कुछ दे के भेजना चाहिए। या तो प्रसाद, प्रसाद तो दे के भेजना ही है, परंतु जो भगवान का जो श्रीवाणी, जो उनके जो कथा है, वो एक प्रसाद का रूप है। तो उन्हें उन्हें उनको दे के भेजना चाहिए। उन्हें ये दिखाना चाहिए कि भाई आप मंदिर में आए हो, यहाँ पे भगवान का दर्शन कीजिए, आपको बहुत कुछ अच्छा लगा, परंतु थोड़ा भगवान का जो क्या उद्देश्य है, भगवान का जो क्या वाणी है, वो थोड़ा आप समझ के चाहिए, थोड़ा देखिए भगवत गीता क्या है। जैसे हम लोग देखते हैं कि मंदिरों में जैसे एंट्री करते हैं तो वहां पे मंदिर का दर्शन करते हैं, जैसे एग्जिट होते हैं वहां पे ग्रंथ बुक लगी रहती है। तो लोग देखते ही जब एग्जिट होगा तो वो उनकी नजर बुक्सों पे पड़ी जाएगी। अगर जो भाग्यशाली होगा या अच्छा साधु विद्वान पुरुष होगा तो वो वहां से ग्रंथ जरूर लेके जाएगा। जो पढ़ने में रुचि नहीं रखता, वो मंदिर में आ तो जाते हैं परंतु वो ग्रंथ नहीं पढ़ने, क्योंकि उन्हें भौतिक क्रियाकलापों में ज्यादा रुचि होती है, आध्यात्मिक क्रियाकलापों में रुचि नहीं रखते। तो इसलिए यहाँ पे बता दें कि भक्त मंदिर में रह सकता है, उन्हें जो भी वस्तु है भगवान की सेवा के लिए यूज कर सकता है, नई नई गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां यूज कर सकते हैं यहाँ पे, भगवान की सेवा भौतिक सुख के सुविधा के लिए नहीं, किंतु भगवान की सेवा के लिए वो बड़ी गाड़ियां या बड़े घर या मकान या किसी का भी वो उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं कि इसी भावना से उन्होंने बाग बाजार के भवन का निर्माण कराया था और वहां एक आस्तिक प्रदर्शनी आयोजित की थी, जिससे जिसमें बारीकी से निर्मित चित्र और सुसज्जित मिट्टी की गुड़ियों की झांकियां दिखाने की व्यवस्था की थी। ये गुड़िया बंगाल की परंपरागत कला का एक रूप है, किंतु वैष्णव दर्शन और श्री कृष्ण की लीलाओं को
व्यापक ढंग से प्रदर्शित करने वाली लगभग 100 गुड़ियों का एक साथ इस प्रकार रंगमंच पर एकत्र किया जाना पहले कभी नहीं देखा गया था। आस्तिक प्रदर्शनी से चारों ओर धूम मच गई कि और हजारों लोग उसे प्रतिदिन देखने आने लगे। तो यहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने बड़ा मंदिर बनाया, परंतु उसमें एक चित्र जो होता है जिसमें प्रदर्शनी बोलते हैं, तो प्रदर्शनी वहां पे बनाया जो वहां पे कलकत्ता जो उस साइड में बंगाल के जो लोग हैं जो वो हस्तकला जो होती है उसमें वो पारंगत रहते हैं, जो विग्रह वगैरह बनाते हैं या मूर्ति बनाने में वो एक्सपर्ट होते हैं। तो उनसे उन्होंने 100 गुड़िया बनाई जो भगवान की लीलाओं का वर्णन करे, पूरा म्यूजियम बनाया जिसे हम इंग्लिश में म्यूजियम बोलते हैं। तो उन्होंने प्रदर्शनी बनाया, तो वहां पे लोग पूरे कलकत्ता के अंदर वो उस जगह पे उन्होंने बाग बाजार में ये अफरा तफरी मच गई कि यहाँ पे मंदिर बना है, यहाँ पे इतना विग्रह ये मूर्तियां बनी है, गुड़िया बनी है, एक साथ में इतनी सारी गुड़िया। तो लोग हजारों लोग वहां पे देखने के लिए आने लगे। तो यहाँ आते ही श्रील भक्ति सिद्धांत जी अपना प्रचार कार्य शुरू कर देते थे। तो इसमें उसी वर्ष श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने लगभग 40 शिष्यों के साथ भारत की परिक्रमा पर निकले। इस यात्रा में श्रील भक्ति सिद्धांत के कई सार्वजनिक भाषण हुए और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से उनकी भेंटें हुई। 1932 ईस्वी तक भारत के विभिन्न भागों में उन्हें उन्होंने 3 प्रेस स्थापित कर दिए थे, जहां से वे विभिन्न भारतीय भाषाओं में छह पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी। तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि वो उसी वर्ष वहां से पूरे भारत का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े, वो भी कितने 40 शिष्यों के साथ। तो वहां पे भ्रमण किया उन्होंने, कई जगह पे भ्रमण करते करते कई विद्वान बड़े लोग महात्मा धनवान उनसे मिलते रहे, वो करते रहे। और उन्होंने अपना कई जो 3 स्थान जहाँ पे प्रेस है, जहाँ पे बुक वगैरह छपती है, यहाँ पे छापा खाने होते हैं, तो वहां पे उन्होंने अपनी जो उन्हीं भारतीय भाषा उपभाषाओं में 6 पत्रिकाएं छपवाई, लाना शुरू कर दिया। तो आगे बता रहे कि कलकत्ता में एक राजनेता ने शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती से पूछा, नदिया प्रकाश को आप एक दैनिक पत्र के रूप में कैसे निकालते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उत्तर दिया कि यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि केवल कलकत्ता नगर से लगभग आधे दर्जन सामान्य दैनिक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। यद्यपि यह भारत के सभी नगरों में केवल एक नगर है, भारत पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों में केवल एक राष्ट्र है। पृथ्वी ब्रह्मांड के अनेक ग्रहों में केवल एक बहुत छोटा सा ग्रह है। यह ब्रह्मांड उन ब्रह्मांडों में से एक है जिनकी संख्या इतनी अधिक है कि हम एक एक ब्रह्मांड की वही स्थिति है जो सरसों के एक बड़े बोरे में एकाकी सरसों के बीज की होती है। और यह सारी भौतिक सृष्टि भगवान की सृष्टि का केवल एक क्षुद्र अंश है। नदिया प्रकाश में कलकत्ता या पृथ्वी पर के नहीं वरन अनंत आध्यात्मिक आकाश के समाचार प्रकाशित होते थे, जो समस्त भौतिक जगतों के सम्मिलित आकार से भी बड़ा है। इसलिए यदि सीमित भौतिक जगत के समाचार देने वाले कलकत्ता के पत्र दैनिक हो सकते हैं, तो क्या आश्चर्य है जो नदिया प्रकाश दैनिक छपता है। वास्तव में यदि अभिरुचि रखने वाले पाठकों का अभाव न हो तो आध्यात्मिक संसार विषय समाचार पत्र प्रतिक्षण छप सकता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत के प्रकाशनों में एक प्रकाशन अंग्रेजी में था, हार्मोनिस्ट, और 1932 ईस्वी की वृंदावन परिक्रमा का विज्ञापन इसमें प्रकाशित हुआ।
तो यहाँ पे जब चल रहा था तो इसमें एक कलकत्ता का एक बड़ा राजनेता था, उन्होंने ये बताया कि नदिया प्रकाश को आप एक दैनिक पत्र के रूप में क्यों निकाल रहे हैं। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत ने उत्तर दिया कि ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो अगर हम अगर याद ये बात ध्यान में रखें कि केवल कलकत्ता नगर से लगभग आधे दर्जन सामान्य दैनिक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं, मतलब वो आधे दर्जन के ही ऐसा बता रहे हैं कि प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उसमें बताया गया कि यदि भी भारत के सभी नगरों में केवल एक नगर है, कि कलकत्ता सभी नगरों में एक ही नगर है क्या? तो उसमें बताया गया ये अगर भारत एक नगर है तो पृथ्वी भी राष्ट्रों में से एक राष्ट्र है भारत। तो पृथ्वी ब्रह्मांड, फिर उन्होंने पूरा ब्रह्मांड का वर्णन करते गए धीरे धीरे, जैसे हम लोग अपना भूमंडल का जो चल रहा है ना, जम्मू द्वीप का जो चल रहा है, उसमें बता रहे कि कैसे भारत खंड का ये बता देंगे एक एक द्वीप है। हाँ, तो वैसे ही उन्होंने बताया कि एक बोरा राई के सरसों से भरा हुआ है, तो उसमें अगर एक राई का दाना हम देखते हैं तो वैसे ही जितने राई के दाने हैं वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में कि पृथ्वी एक एक राई के दाने के समान है। तो इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है। तो हम केवल सृष्टि एक शुद्र अंश है, भगवान जो बता रहे भौतिक सृष्टि जो है एक छोटा सा अंश है। तो इसलिए हमें बताते हैं कि इसे कोई ये दैनिक जो छपा रहे थे तो उसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है। तो उन्होंने बताया कि ये वास्तव में यदि अभिरुचि रखने वाले पाठकों को अभाव है, मतलब ये इसलिए छपवा रहे हैं कि जो पढ़ने वाले हैं उनमें कोई अभाव ना हो, इसलिए सभी लोग पढ़ सके। तो इसलिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। उन्होंने ये समाचार पत्र भी छपवाया। उनके बाद में उन्होंने एक अंग्रेजी भाषा में एक उन्होंने छपवाया था, हार्मोनिस्ट जो नाम का बुक्स थी, पत्रिका थी, वो उन्होंने छपवाई। और जिसमें 1932 ईस्वी की जो वृंदावन की जो परिक्रमा का जो का विज्ञापन भी उसमें प्रकाशित कर लिया। तो इसमें यही देखने को मिल रहा है कि पूरा कैसे भक्ति सिद्धांत जी अपने प्रचार कार्य में लगे रहे और कभी डरते नहीं थे किसी से। कोई कोई प्रश्न कर लेगा, ये कर लेगा तो उसमें होगा, परंतु ये निडर रहे और अपना कार्य में आगे बढ़ते रहे। तो अगला ब्रजमंडल की जो ब्रजमंडल परिक्रमा है, तो अगले एकादशी को या जब भी होगा तो पढ़ेंगे। जय शिल प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न अगर हो तो अपने उत्तम जगदीश प्रभु जी हैं, तो या ब्रजगोपी प्रभु जी है, तो उनसे कर सकते हैं हरे कृष्ण कुछ। प्रभु जी, मेरा एक जिज्ञासा है प्रभु जी। हम्म। जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं, आप अपने संप्रदाय में नहीं, दूसरे संप्रदाय में क्या है, जैसे जैन धर्म वाले, जैन मुनि, वो लोग पैदल ही चलते हैं, अभी आज भी पैदल ही चलते हैं। वो बौद्ध हम्म। धर्म वाले हैं, वो पैदल ही जाते हैं, कहीं जाते हैं, गाड़ी का यूज करते ही नहीं है। तो इसका हम्म। मतलब ये वो ठीक नहीं है, हमको गाड़ी का यूज करना चाहिए। है? गाड़ी का यूज करना चाहिए। प्रभु जी है 700 रुपये की, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में क्या है? ठीक है। उत्तम जगदीश प्रभु जी नहीं होगा। प्रभु जी बताइए कुछ। यही प्रश्न एक बार प्रभुपाद जी से भी पूछा गया था कि आप क्यों इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हाँ, हैं। प्रभुपाद जी ने अ, उत्तर दिया था कि मुझे तो और इससे भी अच्छी अच्छी गाड़ियों में और बड़े बड़े प्लेन्स में घूमना चाहिए, क्योंकि मैंने इस इन इन समस्त बद्ध जीवों को मुझे उद्धार करना है। तो जब हमारा मोटिव ये है कि हम जैसे अभी इसमें हमने अभी आज के क्लास में हमने सुना, जब हमारा मोटिव ये है कि समस्त भौतिक चीजों से भगवान की सेवा करना है, भगवान के से जो बद्ध जीवात्मा जो भटकी हुई हैं उनको वापस जोड़ना है, तो सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो लग्जरियस चीज़ें हो, हाई फाई टेक्नोलॉजी हो। मुझे याद है प्रभु जी को एक बार, शास्त्र प्रभु जी को एक बार मथुरा में पूछा था लोगों ने, "अरे बाबा आप तो बहुत हाईटेक हो, ये पता नहीं क्या क्या कैमरे स्टैंड और लैपटॉप्स लेके चल रहे हो।" तो आज के दौर में अगर प्रचार करना है तो आज के दौर की जो टेक्नोलॉजी है उसका भरपूर इस्तेमाल हमें करना है। तो ये कोई गलत चीज नहीं है। अब सबकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, हमें उसमें भी नहीं पड़ना है।
बाकी जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य या अभी वर्तमान आचार्य की तरफ से कर रहे हैं इन भौतिक चीजों का इस्तेमाल, तो उसको हम कर सकते हैं। हाँ, मकसद भौतिक चीजों हमारा का उपयोग बिल्कुल करना क्लियर है, होना तो चाहिए। उसमें लिप्त नहीं होना है जी, हाँ हमेशा। मकसद क्लियर रहना चाहिए, विजन हमारा